Good morning, students. Today we will start business study of class 11th. So our topic is unit 3rd, that is about public, private and global enterprises. So अभी हम बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट सेक्टर कौन सा है और ग्लोबल एंटरप्राइजेस हमारे क्या हैं उनके बारे में। पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। हमारे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर नेसेसरी। दोनों के दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर नेसेसरी हैं किसी भी सक्सेसफुल इकोनॉमी को चलाने के लिए। जैसे कि हमें किसी भी सीजर को अगर वर्क में लेके आना है, कोई कैंची चलानी है तो उसके लिए हमें 2 ब्लेड्स की जरूरत होती है, वैसे ही हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर कौन से होता है, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। ऐसा सेक्टर जिसके ऊपर क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है, वो हमारे कहलाते हैं प्राइवेट सेक्टर। Enterprises in the private sector are formed to be private owner, यानी कि जिसके ऊपर प्राइवेट ओनरशिप होती है वो होते हैं। In this sector, enterprises is called private because they are fully owned by private individual, यानी कि उनको कौन चलाता है, जो इंडिविजुअल होते हैं प्राइवेट वो चलाते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी, गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी कोई भी आपस में इंटरफेरेंस या फिर आपस में कोई भी ओनरशिप नहीं होती है। जैसे वो हमारे सारे क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं। जैसे कि आपस में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, रतन टाटा ग्रुप है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप्स हैं आपस में। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, मतलब सारे ग्रुप्स हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। आगे हम देखते हैं इसकी फीचर्स क्या क्या होती है। फीचर्स में दे रखा है प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बिजनेस कर रहा है कोई पर्सन तो उसका मेन मोटो क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है अपने बिजनेस से। तो उनका है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इन दिनों में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका उसमें क्या है कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मेन मोटो हमारा होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रॉफिट मोटिव उनका फीचर होती है मेन। सेकंड है प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि इसकी ओनरशिप क्या है, वो प्राइवेट आपकी प्राइवेट पीपल्स के हाथ में होती है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रूफ देता है आपको, एविडेंस है ये आपका इसमें कि आपका बिजनेस क्या है, ग्रोथ कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप ग्रोथ कर रहे हो और डे टू डे आपकी ग्रोथ कर रही है। जितना आप प्रॉफिट अर्न करोगे ज्यादा उतनी की आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। प्राइवेट मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट क्या है ओनर के हाथ में होती है पूरी की पूरी। जैसे वो चाहता है आपका में अपनी कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है, जो उसके डायरेक्टर वगैरह जो नॉमिनेट किए गए सारी की सारी जो टेक केयर होती है उसकी बिजनेस की, वो सारी उनके हाथों में होती हैं। लेस पॉलिटिकल आपका इसमें इंटरवेंसीज। अब यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का कोई प्रेशर नहीं होता है, ना के बराबर ही आपका इसमें पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि किसकी सरकार है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे प्राइवेट सेक्टर को कोई भी लेना देना नहीं होता। वो अपना बिजनेस, चाहे किसी की भी सरकार चल रही हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट वर्क में हो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जबकि जो गवर्नमेंट आपस में होती हैं वो सारी क्या, उनकी टर्म एंड कंडीशंस आपकी चेंज होती रहती हैं। जैसे गवर्नमेंट चाहती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने लाइबल कर सकती है, उन चीजों को अप्लाई कर सकती हैं। आगे हम देखते हैं फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी कि हम एंटरप्राइजेस होते कितने टाइप्स के हैं, फॉर्म्स क्या क्या है इनकी। प्राइवेट जो आपके एंटरप्राइजेस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा आपका इसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड होती हैं जिनको रजिस्टर्ड करवा रखा होता है, इनकी जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो लीगली होती हैं या फिर गवर्नमेंट लॉ के कानून के अंडर में क्या है, जिनकी हमने रजिस्ट्री वगैरह करवा रखी है, रजिस्टर्ड होती हैं, जिनके ऊपर अगर कल को कोई हमें केस करना है तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर हम केस कर सकते हैं। तो यानी कि उनके पास में क्या है, आपके में उन्होंने लीगली क्या है परमिशन लेके अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी इनकॉर्पोरेटेड आती हैं। सेकंड हमारे पास में होते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, वो अपने हिसाब से चला रही है। अगर वो कल को आपके साथ में कोई धोखाधड़ी करती है तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हो, या फिर आप उनसे धोखाधड़ी करते हो तो आपके खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास में क्या है, यानी कि गवर्नमेंट के नॉन में ही नहीं है वो चीजें, लॉ के नॉन में ही नहीं है, तो आप केस किसी ऊपर करोगे। तो इनकी ऐसी कंपनी जिनके ऊपर क्या आपका इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर रखे, बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी वो चल रही हैं, तो वो सारी आपकी नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आती हैं। आगे हम देखते हैं कितने टाइप्स की होती हैं, फॉर्म क्या क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम बात कर सकते हैं, बात की थी हमने कि अकेला इंसान अगर क्या अपनी कैपिटल लगा करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसके अकेले की सारी वो ओनर खुद होगा, मैनेज खुद कर रहा है आपका इसमें, तो सब कुछ काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी खुद की है। ये सबसे छोटा आपका इसमें सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या इसी पुराना है, काफी टाइम से आपका चलता आ रहा है और सबसे सिंपल भी है। छोटा सा आपका इसमें
8-10 लाख रुपए है, आपने अपनी कोई भी दुकान में माल डाला, कोई भी दुकान अपनी चलानी सोचिए, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप आपका क्या है, कोई भी इंसान कर सकता है अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा करके भी। सेकंड हमने बस से बात की थी आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपका, जिसमें क्या है आपके एंसेंटर्स जो होते हैं, आपके पूर्वज हैं, वो चलाते आ रहे हैं दादा परदादा के टाइम से, आपकी पूरी फैमिली जैसे चाचा ताऊ आपके जितने भी हैं इकट्ठे वो काम कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आप लोग भी उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हो, तो जॉइंट हिंदू फैमिली की एक हिंदू फैमिली है जो इकट्ठा अपना कोई बिजनेस काफी टाइम से रन करते आ रहे हैं, जिसमें कि आपका एक कर्ता होता है जो कि सारा मैनेज करता है उस चीज को, बाकी सबकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, जो कि कर्ता की ही क्या है आपके उसमें आपकी लिमिटेड लाइबिलिटीज रहती हैं। उसके बाद में फिर हम देखते हैं आगे पार्टनरशिप ने भी हमने देखा था आपका इसमें कि मिनिमम है 2 मेंबर की जरूरत होती है। 2 मेंबर्स मिलकर आपका किसी काम को करने की सोचते हैं तो वो आपका क्या है, पार्टनरशिप कहलाती है। मैक्सिमम हमने देखी थी इसके अंदर की 50 मेंबर्स आप हो सकते हैं, उससे अबव है तो फिर वो कंपनी के फॉर्म में चला जाता है। तो पार्टनरशिप आपका पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। आगे आपका उसमें कि वो दोनों आपका मिलके जिस भी रेशियो में करते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग अपनी रखेंगे, इतनी इतनी कैपिटल लगाते हैं वो अपने हिसाब से, वो सारी हमारे पार्टनरशिप के अंदर आती हैं। जॉइंट वेंचर आपका इसमें ये भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका 2 से यानी कि आपका एज ए पार्टनरशिप ही है, लेकिन इनमें क्या होता है आपका इसमें कि ये किसी एक पर्टिकुलर कोई चीज को लेकर के इकट्ठा होते हैं कि इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी पे, ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इन्होंने किसी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है आपका इसमें, जब तक ये आपका इसमें को वेंचर करते हैं, जब तक इनका वो एक आपका जो वर्क का एग्रीमेंट करते हैं, कंप्लीशन ऑफ वर्क का एग्रीमेंट करते हैं, जैसे ही वो आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो इनकी पार्टनरशिप है वो भी क्या है खत्म हो जाती है। तो एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग इतना इतना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, हमारा ये आपका उसमें वो एग्रीमेंट के ऊपर ही चलता है। जैसे अब उनका काम खत्म हो जाता है उसके बाद इनका एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है, इनकी लाइबिलिटीज भी खत्म हो जाती हैं। आगे आप कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हमने बात की थी आपका उसमें कंपनीज के बारे में, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी आती है इसके अंदर, पब्लिक सेक्टर की भी कंपनी आती है, यानी कि जिन्होंने अपनी कैपिटल को क्या छोटे छोटे स्टॉक्स में बांटा है, और इसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। सो आपका प्राइवेट सेक्टर है तो पूरा ओवर आपका उसमें प्राइवेट खाते में होता है। गवर्नमेंट क्या है तो गवर्नमेंट अपना क्या है अपना शेयर इश्यू कर सकती है आपका आम जनता को, वहां से वो पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो हम ये पिछला हम कर चुके हैं, वही सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। इसमें प्राइवेट कंपनीज आती हैं, पब्लिक कंपनीज आती हैं, वो हम देख चुके थे कौन सी होती हैं। आगे हम देखते हैं इनकॉर्पोरेटिव एंटरप्राइजेज, आपका वो कंपनी आपकी जिनका काम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि वो क्या करना चाहते हैं, वो उनका सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करती हैं। सोसाइटी के रिगार्डिंग इन्होंने कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया है, कोई ऐसी चीजें बना दी है आपका उसमें, कोई ओल्ड एज होम वगैरह बनाए। इनका मेन मोटो क्या होता है, सोसाइटी का डेवलप करना, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना, तो उसके रिगार्डिंग है। तो ये सब चीजें आपकी किस में आती हैं, कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइजेस के अंदर आती हैं।